कश्मीर न्यूज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे एक अफसोसनाक वाक़े की। मुस्लिम लीग नून के दफातर के हवाले से एक ही घंटे के दौरान 3 जगहों पर ये वाक़यात पेश आए हैं। हैदराबाद, कंदकोट और जैकबाबाद में मुस्लिम लीग नून के दफातर को आग लगा दी गई है। हैदराबाद की अगर सिर्फ बात करें तो जिला कौंसिल मुस्लिम लीग नून का दफ्तर मौजूद है। ये हम उसके आपको मनासिर दिखा रहे हैं उस दफ्तर के जहां पर आग लगाई गई है। हैदराबाद में वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच चुका है और आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक कूलिंग का प्रोसेस जारी है। वहां पर धुआं उठ रहा है। हैदराबाद, कंदकोट और जैकबाबाद में एक ही घंटे में 3 जगहों पर ये मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के दफातर को आग लगा दी गई है। एक घंटे के दौरान 3 मुख्तलिफ जगहों पर ये वाकयात पेश आए हैं। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं उस दफ्तर के जो कि जिला काउंसिल इमारत में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर है। वहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। पुलिस भी वहां पर आ चुकी है और इसके अलावा हम आपको यह भी बता सकते हैं कि वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच चुका है और उसने आग पर तकरीबन काबू पा लिया है। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है ये हम जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख से, जो कि इस वक्त इस जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला शेख, बताइएगा कि ये आग कब लगी है और हैदराबाद के अलावा और किन किन जगहों पर आग लगी हुई है? जी हाँ, मैं जिस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये जिला कौंसिल के बाहर का इलाका है जिसे ठंडी सड़क कहा जाता है। जिला कौंसिल बिल्डिंग में नीचे की तरफ में जो है दुकान है, ऊपर बलाई मंदिर पर जो है दफातर है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जिला ऑफिस काफी अरसे से कायम है। अब से तकरीबन 15 मिनट कबल ये इतला आई थी कि मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को नामालूम अफराद आग लगाकर चले गए, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची। तो हम जब तो मौके पर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे जो कि एक मुकामी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं और वो रात के औकात में यहाँ पर उसकी हिफाजत भी करते हैं। तो उनका ये कहना था कि 6-7 मुसल्ला अफराद जो कि मोटरसाइकिलों पर वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने उसके साथ मारपीट की है, जिसके बाद फायरिंग की और मुस्लिम लीग नून के दफ्तर जिला दफ्तर पहुंचकर उसके शीशे तोड़े हैं और कोई आतिशगीर मादा फेंका है, जिसके बाद वहां आग लग गई। उनका ये कहना है कि चंद मिनटों की वारदात थी, जिसके बाद मुसल्ला अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आपको एक दिलचस्प बात ये मैं बताता हूँ कि इसके चंद फरलांग के फासले पर ही हैदराबाद जिम खाना मौजूद है, जहाँ पर अभी एक बहुत आला तकरीब चल रही है और हैदराबाद के आला सरकारी हुक्काम जिसमें पुलिस हुक्काम भी शामिल है यहाँ पर शरीक है। और यहाँ पर शाम से ही इस पूरे इलाके के अंदर रेंजर्स के साथ साथ पुलिस की नफरी भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद ये वाकया हुआ या फायरिंग हुई और जो मुसल्ला अफराद थे वो बासानी फरार हो गए। आतिशबाजी के नतीजे में जो दफ्तर में मौजूद जितना सामान था वो जल चुका है और फायर ब्रिगेड ने कोशिश की तो आग पे तो काबू पा लिया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत धुआं उठने का सिलसिला जारी है। जी तो अब्दुल्ला शेख, क्या कारकुनान भी वहां पर मौजूद है? जी हाँ, कुछ कारकुनों की थोड़ी बहुत तादाद पहुंची और उन्होंने गम गुस्से का इजहार करते हुए गौर जरदारी गो के नारे भी लगाए और एक जो इलाकाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून के हनीफ सिद्दीकी, इसके अलावा बदर समरो वो भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त रात के औकात में दफ्तर में ताला लगा हुआ होता है और कोई मौजूद नहीं होता, उसकी वजह से वो उनको अभी तफसीलात नहीं मिली है। लेकिन जो चौकीदार, जो सिक्योरिटी गार्ड जो इस इलाके की सिक्योरिटी पर तैनात है, उसका यही कहना है कि 2-3 मोटरसाइकिलों पर 6-7 मुसल्ला अफराद थे। उसके बाद कारकुनों ने इधर नारेबाजी की और उसके बाद वो थाने की जानिब गए और अब उनका ये कहना है कि हम इस वाक़े के खिलाफ ना सिर्फ एहतियाज करेंगे बल्कि पुलिस पे भी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जी अब्दुल्ला शेख, हम जानते हैं कि ये ठंडी सड़क जहां पर जिसके ऊपर ये दफातर मौजूद है खासी मसरूफ सड़क है, यहाँ पर दुकानें भी हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद है दुकानों की। ये बताइएगा कि किसी ऐनी शाहिद से बात हुई है जिसने ये सारा वाक़या देखा हो, क्योंकि आप बता रहे हैं वहां पर फायरिंग भी हुई है? जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस बिल्डिंग के नीचे ही बिल्कुल जो जीना इसका जा रहा है बिल्डिंग बिल्कुल बराबर में ही बैंक है, उसके अलावा एक निजी मोबाइल कंपनी उसका दफ्तर भी यहाँ मौजूद है और उसका टावर भी यहाँ लगा हुआ है, जिसके बाइस जो है यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड मुसलसल तैनात रहता है। लेकिन क्योंकि ये औकात ऐसा था कि रात का ज़्यादा औकात है तो उस वक्त तक यहाँ की जो तमाम दुकानें और वो बंद हो जाती है। सिर्फ एक ऐनी शाहिद है जिसका नाम जो सिक्योरिटी गार्ड है और उसका यही कहना है कि मोटरसाइकिलों पर कुछ अफराद थे। जो है एक और हमारे साथ जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, आए हम उनसे भी मालूम करते हैं क्या वाकया और उन्हें इसकी क्या इत्तला मिली है। जी आप बताएंगे कि क्या वाकया पेश आया है और क्या हुआ है? ये सही, मैं अपने कायद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी वफादारी को देख के आज सिटी का सदर बनाया है और आज मेरे घर पे मेरे बच्चे को कफन देके गए वो लोग। आज मैं इल्ताफ भाई को पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। आप ये बताइएगा कि इस दफ्तर में आतिशबाजी के हवाले से क्या हुआ है, आपके पास क्या इतलात है? हमारे यहाँ इतला मिली कि आपके दफ्तर को आग लगाई गई है, हम घर से भागे, क्या सुना और मैं अपने कायदे को मैंने इतला की कि मुझे घर में कफन भेजा गया है। तो बोला कि आप ये बताइएगा कि आपका आइंदा का लाहे अमल क्या है, क्योंकि कल कोठी में आज अंदरून सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर जो है दफातर नजर आतिश की गए। कल मुस्लिम लीग नून हैदराबाद सिटी क्या करना चाह रही है? मैं इल्ताफ भाई को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप सिंधी मौजा का झगड़ा मत कराएं,
वो आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं इंतहाई मुश्तहिल हैं, क्योंकि मुसलसल पे दर पे ये वाक़यात हुए हैं। कल जो है कोठी के इलाके में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के अहाते में जो झोपड़ी थी उसे जलाया गया। आज इसके अलावा जैकबाबाद और कनकोट के इलाके में भी ये इतलात मिली है कि उधर भी मुस्लिम लीग नून के दफातर को आग लगाई। अब्दुल्ला शेख, अब हमारे साथ ही रहिएगा। हम एक अहम तरीन खबर अपने नाज़रीन को देते चले कि वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर, ये तीनों इलाके जहां पर ये वाक़यात पेश आए हैं, हैदराबाद, कंदकोट और जैकबाबाद, और खास तौर पर वो इलाके जहां पर ये वाक़यात पेश आए हैं इन तीनों शहरों के, वहां के जो SHOs हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। ये अहम तरीन खबर हम आपको बता रहे हैं कि हैदराबाद, कंदकोट और जैकबाबाद के वो इलाके जहां पर ये वाक़यात पेश आए हैं, मुस्लिम लीग नून के दफातर को आग लगाई गई है और उस इलाके के जो SHOs हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध मंसूर वसान की जानिब से यह अहम तरीन ऐलान सामने आया है। ये हुक्म जारी किया गया है कि जो तीनों इलाकों के SHOs हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध मंसूर वसान की जानिब से हैदराबाद, कंदकोट और जैकबाबाद में मुस्लिम लीग नून के दफातर को आग लगाई है। एक ही घंटे के अंदर 3 जगहों पर ये वाक़यात पेश आए हैं। हैदराबाद में ठंडी सड़क है जहां पर एक मसरूफ इलाका है, जहां पर दुकानें मौजूद हैं, इसी के ऊपर ही मुस्लिम लीग नून का ऑफिस मौजूद था, वहां पर आग लगाई गई है। इससे पहले भी हम आपको सुनवा रहे थे, जो मुस्लिम लीग के कारकुनान हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि नामालूम अफराद वहां पर आए हैं और उन्हें आग लगा दी और उसके बाद फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। ये तीनों जो इलाके हैं, हैदराबाद, कंदकोट और जैकबाबाद, और इनकी हुदूद में जहां पर मुस्लिम लीग नून के दफातर मौजूद हैं, वहां के जो SHO हजरात हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है वज़ीर दाखिला सिंध मंसूर वसान की जानिब से। अच्छा, अब्दुल्ला शेख के पास दोबारा चलते हैं। अब्दुल्ला शेख, आप बता रहे थे कि यहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी मौजूद है, क्या कहना है, उनका रिएक्शन क्या सामने आया है? मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं इस वक्त इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि आप देखे होंगे कल जो मुस्लिम लीग नून का लाहौर में जलसा हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो है ये इसके खिलाफ जो है रैलियों का प्रोग्राम बनाया गया, तो उस हवाले से इनमें इश्ताल पाया जाता है। और उनकी जो अभी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ये मुसलसल इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं नून लीग के कि उनके एक मुकामी जमात की जानिब से हरासा किया जा रहा है और उनको तंग किया जा रहा है। तो इस हवाले से हमने राब्ते की जो इधर के जिलाई सदर हैं वो अफजल गुजर हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हमारे साथ जो है वो एक रहनुमा जो हनीफ सिद्दीकी साहब हैं वो अभी यहाँ पहुंचे हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे मालूम करें कि वो उनका क्या रद्द-ए-अमल है। जी हनीफ सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा, आज मुस्लिम लीग के दफ्तर को आग लगाई गई, आपके पास क्या इत्तला है? अब्दुल्ला शेख हमारे साथ ही रहेगा। वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान ने जो तीनों SHOs को मुअत्तल करने का फैसला दिया है, इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हम अपने नुमाइंदे से बात करते हैं। शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। शाह वलीउल्लाह, क्या फैसला आया है, क्या कहना है वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान का, क्या हिदायत की है उन्होंने? जी, अब से कुछ देर कबल सूबाई वजीर दाखिला मंजूर वसान ने कनकोट, हैदराबाद और जैकबाद में जो मुस्लिम लीग नून के नामालूम अफराद ने दफातरों को नजर आतिश किया है, रात गए, उसका उन्होंने, उसकी खबरें जब टीवी पर नशर हुई हैं, जब उनको इत्तला मिली है तो उसका उन्होंने नोटिस लिया है और उन्होंने इसी वाक़े के हवाले से जो है वहाँ मुकामी SHO जो थे कनकोट के, हैदराबाद के और जैकबाद के, जिस इलाके में दफातरों को नजर आतिश किया गया, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। और इसी तरीके से उन्होंने IG सिंध को हिदायत की है कि मुस्लिम लीग नून के जो सूबे में दफातर हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और उनके ओहदेदारों, उनके कारकुनान जो उनके ओहदेदार हैं जो अहम, उनकी सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। क्योंकि ये सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जब बयान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से सामने आया था तो सिंध में एक बेचैनी पैदा हो गई थी, एक लहर ऐसी आ गई थी और कारकुनान में बददिली फैल गई थी और उसमें इश्तियाल पाया जा रहा था, जिसके नतीजे में ये रात गए वाक़या अमल में आया है। और इस पार्टी के बास कारकुनान, कहा जाता है कि इस पार्टी के कारकुनान में इश्तियाल पाया जा रहा था और इसी हवाले से आज रात नामालूम अफराद ने जो है इन दफातरों को जो है नजर आतिश कर दिया है, जिसके बाद जो है ये सूबाई वज़ीर दाखिला मंजूर वसान ने SHOs को जो है मुअत्तल कर दिया है। ठीक है शाह वलीउल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। IG सिंध सूबे भर में नून लीग के दफातर की सिक्योरिटी बढ़ाएं, ये भी कहना है सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान का, जिन्होंने हिदायत जारी की हैं कि तीनों इलाकों में, हैदराबाद, कंदकोट और जैकबाबाद के वो इलाके जहां पर मुस्लिम लीग नून के दफातर को आग लगाई गई है, वहां के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है और एक ही घंटे में ये 3 जगहों पर एक ही जैसे वाक़यात पेश आए हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे जिला कौंसिल इमारत हैदराबाद की, जहां पर मुस्लिम लीग नून का दफ्तर मौजूद है, वहां भी आग लगाई गई इस दफ्तर को और आग पर तो तकरीबन काबू पा लिया गया है, लेकिन वहां से अभी भी दफ्तर के अंदर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां इस दफ्तर के अंदर मौजूद था वो तमाम का तमाम जलकर खाकसर हो गया है। अब्दुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला शेख, ये बताएगा कि आग पर तमाम तरह जो आग लगी हुई है उस पर काबू पा लिया गया है?
جی ہاں، آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا اور جیسے جیسے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اطلاع مل رہی ہے وہ لوگ بھی یہاں پہنچے ہیں، تفصیلات معلوم کر رہے ہیں اور ان کے یہی کہنا ہے کہ مختلف جماعتوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ماحول جس طرح کا سیاسی ماحول چل رہا ہے اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ شہر میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو، جس کی وجہ سے یہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون حیدرآباد کے رہنما حنیف صدیقی موجود ہے جو یہاں پہنچے ہیں، ان سے بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ اور آپ اس میں کن کو ملوث سمجھتے ہیں۔ جی حنیف صدیقی صاحب، یہ بتائیے گا، یہ آپ کو کیا اطلاعات ہیں کہ کن شرپسندوں نے اس دفتر کو آگ لگائی اور مسلم لیگ نون احتجاج کیا اس واقعے کے خلاف احتجاج کرے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کو؟ جناب، یہ ہمارے دفتر کو جو آگ لگائی ہے وہ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور اس کی بھرپور طور پر میں مذمت ہی کیا، جو مجھ سے اور الفاظ ہو سکتے ہیں میں وہ بھی ادا کر سکتا ہوں، لیکن پرامن رہتے ہوئے ہم نے ہر کام ہر چیز برداشت کی ہے، اور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں یہاں پہنچا ہوں کہ دفتر کو آگ لگی ہوئی تھی اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں موجود تھی اور گاڑی کو آگ وہ بجھا رہے تھے۔ جب اوپر سے جب لوگ آئے اور پولیس آئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو دفتر کا پورے دفتر کو آگ لگا دی گئی ہے، اور وہ آگ کی تفصیل کچھ انہوں نے بتائی، پھر میں نے ان سے آگے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کا یعنی پوری مارکیٹ کا جو چوکیدار تھا اس کو پہلے مین گیٹ کھلوایا زبردستی اور فائر کیے، فائر کرنے کے بعد اس کو باندھ کے چھوڑ کے پھر یہ لوگ اوپر گئے۔ اوپر جانے کے بعد جو مین دفتر کا جو دروازہ ہے اس کو ان کو توڑا ہے، تالے کو توڑا ہے۔ تالے کو توڑنے کے بعد انہوں نے جو اندر ہمارا ریکارڈ جو 17-18 سال سے جو ہمارا دفتر موجود ہے، یہ ڈسٹرکٹ کونسل والا جو، اس پر انہوں نے آ کے فائرنگ کری اور اس میں آگ لگا دی بقول وہ ہمارے اس کے۔ جب ہم نے آگے جب پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ واقعی پورا دفتر جل چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے میاں صاحب جو نواز شریف ہمارے قائد ہیں ان کی تصاویر اور ہمارے دیگر قائدین کی تصاویر اس میں موجود تھیں، سب جلا دی ہیں۔ یہ حالت اگر اسی طرح رہی تو ہم بھی اس کے لیے لائے عمل ہم بھی بنائیں گے، اور ہم اپنی قائدین کو عبداللہ شیخ اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، صوبائی وزیر قانون پنجاب کے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ افسوس کہ ایک ہی گھنٹے میں 3 جگہوں پر پیش آئے، حیدرآباد، کند کوٹ، جیکب آباد میں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل یہ جو شرجیل میمن اور یہ رحمان ملک اور بابر اوان جو ہیں وہ مجرم ہیں ان واقعات کے، اور یہ ان کی بخلاہٹ ہے، اور اس بخلاہٹ کا ہمیں اندازہ تو اسی وقت سے ہو رہا تھا جب میاں نواز شریف نے سندھ کے سیلاب زدہ بارش زدہ علاقوں کا دورہ کیا، اور وہاں پہ جس طرح سے لوگوں نے پذیرائی کی، جس طرح سے لوگ جو ہے وہ انہوں نے محبت اور پیار کا اظہار کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں جس طرح سے ان کا استقبال کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پہ کھڑے، تو ہمیں یہ اسی وقت یہ ان کی بخلاہٹ نظر آ رہی تھی کہ یہ اب ہمارے کارکنوں کے ساتھ، ہمارے پارٹی دفاتر پہ اور تنظیموں کے اوپر جو ہے اب یہ غنڈہ گردی اور وہی جو ان کا وتیرہ ہے کراچی میں، یعنی ٹارگٹ کلنگ کا اور بتہ خوری کا، تو وہی ہتھیار جو ہے وہ زمانے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص طور پہ جو کل کامیاب جلسہ ہوا لاہور میں، تو اس سے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو ہے وہ بالکل یعنی بخلا اٹھے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ حرکتیں جو ہے یہ کی ہیں۔ کل ایک جگہ پہ ہوئی ہے کوڑی میں، اور آج یہ 3 جگہوں پہ ہوئی ہے، تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، اور ہم اپنی تحریک سے اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اپنے ان کارکنوں کو جنہیں اس قسم کے خوف و ہراس سے جو ہے وہ دوچار کیا جا رہا ہے سندھ میں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر عنقریب وہاں پہ آ رہے ہیں، اور ہم اس تحریک کو سندھ میں بھی اتنی ہی شدت سے اور زور سے چلائیں گے جتنا پنجاب میں۔ اور اب ان کا وقت اخیر ہے، ان کی بخلاہٹ جو ہے یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو تحریک ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کلا کما کرے گی۔ تو رانا صاحب اب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ ہم یعنی اس غیر سیاسی غنڈہ گردی کا جو ہے وہ مقابلہ تو ہم جمہوری اور سیاسی طریقے سے کریں گے، اور یہ میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ اگر یہ سندھ میں اور اندرون سندھ خاص طور پہ مسلم لیگی ورکروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اگر یہ حملہ آور ہوں گے تو اس کے بہت ہی برے اور بہت ہی بھیانک
नताइज जो है वो निकलेंगे जो जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के मैं समझता हूँ कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात जो है ये इस तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इन चीज़ों से मरूब होकर जो है वो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज से बात करने के लिए। हैदराबाद कोट और जैकबाबाद में मुस्लिम लीग नून के दफातर को आग लगा दी गई है और उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम लीग नून के दफातर थे वहां के SHO साहिबान को मुअत्तल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे एक्सप्रेस न्यूज के इस बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। आप रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ, रखिए हर खबर पर।